क्या भगवान शिव एक चुराए गए देवता हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो भारत के इतिहास के सबसे गहरे राज से पर्दा उठा सकता है। एक ऐसा विवाद जो महान संस्कृतियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है आर्य, जिसके वेदों में एक खुंखार देवता रुद्र का जिक्र है, और दूसरी तरफ है भारत के मूल निवासी आदिवासी और द्रविड़, जो हजारों सालों से एक योगी, एक प्रकृति के देवता की पूजा करते आए हैं। आज हम शिव को हिंदू धर्म का आधार मानते हैं, पर क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में शिवलिंग पूजा करने वालों की घोर निंदा की गई है, उन्हें दुश्मन बताया गया है? तो सवाल यह है कि जिस पूजा पद्धति का वेदों में विरोध था, वो आज हमारे धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? क्या शिव सच में आदिवासी देवता थे जिन्हें आर्यों ने बाद में अपना लिया, या फिर वो वेदों के रुद्र ही थे जिन्हें गलत समझा गया? या सच इन दोनों से कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। इस कहानी की जड़ें हजारों साल पुरानी है। ये कहानी राख में दबे एक ऐसे सबूत से शुरू होती है जिसे भारत के इतिहास को हमेशा बदल कर रख दिया। आज से लगभग 100 साल पहले पुरातत्वविदों ने जमीन के नीचे दबे हुए एक शहर की खोज की, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल से भारत की धरती पर फल फूल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और यही की राख और मिट्टी में मिला था पहला सबूत, एक छोटी सी मोहर। पर इस मोहर पर जो छपा था उसने होश उड़ा दिए। ये है प्रसिद्ध पशुपति मोहर। इस पर एक देवता योगासन मुद्रा में बैठे हैं। उनके 3 मुख हैं और उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गोंड और भैंस जैसे जंगली जानवर खड़े हैं। ये कोई योद्धा नहीं, कोई राजा नहीं, बल्कि एक योगी हैं, जानवरों के स्वामी, पशुपति। इतिहासकारों ने जब इसे देखा तो वो चौंक गए। ये तो भगवान शिव के आदि योगी और पशुपति रूप का सबसे पुराना, सबसे पहला चित्रण था। इसलिए इसे प्रोटो शिवा यानी शिव का आदि रूप कहा गया। ये सबूत था कि शिव की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा प्राचीन है। और सिर्फ यही नहीं, इसी सभ्यता की खुदाई में मिट्टी में सीप और पत्थर से बने छोटे छोटे शिवलिंग भी मिले हैं। ये इस बात का ठोस प्रमाण था कि लिंग की पूजा भारत में सदियों पहले से प्रचलित थी। मोहनजोदाड़ो की ये मोहर एक शांत योगी की थी, एक ध्यानी की, लेकिन इसी सभ्यता से जुड़ी एक और पूजा पद्धति थी जिसने भविष्य में आर्यों को क्रोधित कर दिया। वो पद्धति क्या थी? सिंधु घाटी के लोग जिस शांत योगी की पूजा करते थे, उसी के साथ वो एक और शक्तिशाली प्रतीक की भी उपासना करते थे, लिंग। यह पूजा प्रकृति की सृजन शक्ति, उसकी जीवन देने की क्षमता का सम्मान थी। यह किसी एक देवता की नहीं, बल्कि उस कॉस्मिक एनर्जी की पूजा थी जिसने सब कुछ पैदा किया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में एक श्लोक आता है जिसमें इंद्र देवता से प्रार्थना की गई है कि वे उन लोगों को नष्ट कर दें जो शिव ने यानी लिंग की पूजा करते हैं। सोचिए, जिस प्रतीक को आज करोड़ों हिंदू पूजते हैं, उसे एक समय इतनी नफरत से देखा जाता था। भारत की गौड़ जनजाति की कथाओं में शंभू गौरा का जिक्र है, जो पंचखंड धरती के राजा थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी याद में लिंग पिंड स्थापित किया गया, जिसे आज शिवलिंग कहा जाता है। ये दिखाता है कि शिव और शिवलिंग की जड़ें भारत की आदिवासी संस्कृति में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो एक तरफ है लिंग पूजक आदिवासी और दूसरी तरफ थे वेदों को मानने वाले, जिनके अपने एक देवता थे जो शिव जैसी ही शक्तिशाली और डरावने थे। पर वो शिव नहीं थे, तो वो कौन थे? ऋग्वेद में रुद्र का जैसा वर्णन मिलता है वो आज के शिव से काफी अलग है। रुद्र एक भीषण, गुस्सेल और विनाशकारी देवता है। वो गरजते हुए तूफान के देवता हैं। वो जंगलों के स्वामी हैं जहां कोई नियम नहीं चलता है। उन्हें मृगवधा भी कहा गया है, यानी तारों का शिकारी। ये बात आप याद रखिएगा। रुद्र का गुस्सा इतना भयानक था कि शुरुआती वैदिक काल में उन्हें यज्ञों में प्रमुख देवताओं के बराबर का हिस्सा तक नहीं दिया जाता था। उन्हें अक्सर बची कुची सामग्री दी जाती थी और जिस जगह पर उन्हें भोग लगाया जाता था, वहां से पुरोहित बिना पीछे मुड़े चले जाते थे। रुद्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है गर्जना करने वाला या रुलाने वाला। रुद्र का यह तूफानी और शिकारी चरित्र ध्यान में लीन योगी पशुपति से बिल्कुल अलग था। एक विनाशक था तो दूसरा सृजन का प्रतीक। एक गुस्से से भरा हुआ था तो दूसरा परम आनंद में लीन। तो अब हमारे पास 2 तस्वीर हैं, एक आदिवासियों के योगी पशुपति और दूसरे ऋग्वेद के शिकारी रुद्र। ये 2 पूरी तरह से अलग अलग कहानियां लगती हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों का कनेक्शन हजारों मील दूर रात के आसमान में लिखा गया था?
धरती पर ही दो संस्कृतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उनके देवता अलग थे, उनकी पूजा पद्धति अलग थी, लेकिन ये दोनों एक ही आकाश के नीचे रहते थे और रात में जब वो ऊपर देखते थे तो उन्हें एक ही अद्भुत नजारा दिखता था, ओरियन तारा मंडल, जिसे हम शिकारी या हंटर के नाम से जानते हैं। यह इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। हाल की स्टडीज बताती है कि सिंधु घाटी के लोग जिसे पशुपति मानकर पूजते थे, वो असल में ओरियन तारा मंडल का ही एक प्रतीकात्मक चित्रण था। उस मोहर पर पशुपति के चारों ओर बने जानवर भी असल में वृषभ मतलब टॉरस, वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो जैसे तारोमंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ओरियन के चारों ओर दिखाई देते हैं। अब आते हैं वेदों पर। वेदों में रुद्र को क्या कहा गया है? मृगव्यधा यानी हिरण का शिकारी, और संस्कृत में ओरियन तारामंडल का एक प्राचीन नाम मृगशीर्ष ही है। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय कनेक्शन था। दो अलग अलग सभ्यताएं एक ही आकाशीय पैटर्न को देख रही थी और उसे अपने सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में पूज रही थी। सिंधु घाटी के लोगों को उसमें एक योगी, एक ब्रह्मांड का स्वामी दिखा और आर्यों को उसमें एक शक्तिशाली शिकारी नजर आया। यह किसी की चोरी नहीं थी, बल्कि एक मानव चेतना का एक अद्भुत उदाहरण था कि कैसे हम सब एक ही ब्रह्मांडीय सच को अपने अपने तरीके से समझते हैं। आसमान ने तो उन्हें जोड़ दिया, पर धरती पर उसका मिलन अभी बाकी था। कैसे एक खूंखार शिकारी रुद्र का नाम बदलकर शिव यानी कल्याणकारी पड़ गया। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता था। आकाश में भले ही रुद्र और पशुपति एक थे, लेकिन धरती पर आर्य और गैर आर्य संस्कृतियों के बीच में तनाव मौजूद था, और यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो प्रक्रिया जिसे कहते हैं धार्मिक समन्वय। यह वो प्रक्रिया है जब दो या ज्यादा संस्कृतियां एक दूसरे के विश्वासों, देवी देवताओं और पूजा पद्धति को अपनाना शुरू कर देते हैं। ये एक तरह का सांस्कृतिक लेन देन होता है। सबसे पहला बदलाव नाम में आया। भयानक और डरावने रुद्र को शांत करने के लिए लोगों ने उन्हें एक नए शांत और शुभ नाम से पुकारना शुरू किया, शिव यानी शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी। इसके बाद गुणों का विलय हुआ। वेदों में शिकारी रुद्र ने धीरे धीरे प्रोटो शिव के गुणों को अपनाना शुरू किया। वो अब सिर्फ तूफान के देवता नहीं है, बल्कि वो पशुपति, पशुओं के स्वामी भी बन गए हैं, वो योगी भी बन गए हैं। और सबसे बड़ा बदलाव था पूजा पद्धति का। जिस लिंग पूजा की ऋग्वेद में निंदा की गई है, उसे धीरे धीरे मुख्य धारा ने स्वीकार कर लिया। तांत्रिक और आदिवासी परंपराओं को भी सम्मानीय स्थान मिला। यह प्रक्रिया हमें श्वेताश्वतर उपनिषद में चरम पर दिखती है। यह वो पहला बड़ा ग्रंथ था जिसने रुद्र और शिव को पूरी तरह से एक कर दिया और उन्हें सर्वोच्च देवता घोषित कर दिया। अब वो देवता बन चुके थे, जिसमें शांत शिव और भयंकर रुद्र दोनों ही पहलू समाहित थे। यह सिर्फ देवताओं का मिलन नहीं था, यह भारत की आत्मा का निर्माण था। पर इसका हमारे लिए, आज के लिए क्या मतलब है? अंत में शिव किसके हैं? अंत में सवाल वही है, शिव किसके हैं? आर्यों के, आदिवासियों के या द्रविड़ों के? इस पूरी कहानी को समझने के बाद जवाब साफ हो जाता है। शिव किसी एक के नहीं है। शिव एक विशाल नदी की तरह है, जिसमें कई अलग अलग धाराएं पानी बनकर आकर मिली हैं। एक धारा सिंधु घाटी से आई, जो अपने साथ में पशुपति का शांत योगी स्वरूप लेकर आई। दूसरी धारा भारत के आदिवासी संस्कृतियों से आई, जो अपने साथ प्रकृति और लिंग पूजा का गहरा ज्ञान लेकर आई। और तीसरी धारा आर्यों से आई, जिसने रुद्र का और शक्तिशाली और प्रचंड वेग भी मिला दिया। शिव एक मौलिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नाम है, जिसे हर संस्कृति ने अपनी अपनी अलग अलग खिड़कियों से देखा और महसूस किया। किसी को वो योगी दिखे, किसी को शिकारी और किसी को प्रकृति के रचयिता, पर वो थे एक ही। इसलिए शिव किसी जाति, किसी वंश या किसी एक संस्कृति की संपत्ति नहीं हो सकते हैं। वो आर्यों के भी हैं, वो द्रविड़ों के भी हैं और वो आदिवासियों के भी हैं, और वो उन सब के हैं जो उस परम ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। ये विभाजन और संघर्ष की कहानी नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत की कहानी है, एकता और समन्वय की। ये कहानी है कि कैसे हम अलग अलग होकर भी अंत में एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। शिव अलग अलग लोगों के नहीं है, बल्कि अलग अलग लोग शिव के हैं।